जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 11 जून के दिन। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। गुड। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है नाइट ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, शादी करने वाले हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप चाहते हैं। ये कोई डिवोर्सी हो सकते हैं, ये लॉयर भी हो सकते हैं, या फिर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई कोर्ट केस मुझे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है फाइट वगैरह हुई है कुछ। मे बी आप इनके साथ मैरिड थे, फिर डिवोर्स हुआ है, फिर फाइट वगैरह हुई है एंड आपने जम के इनको टाइट किया है। वही पर्सन अब और ज़्यादा आपकी एनर्जी चाहते हैं, मतलब उनको फिर से टाइट होना है, फिर से वो ठीक होना चाहते हैं, मतलब उनको फिर से आप में इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे वो वाला सॉन्ग कौन सा है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, तो फिर से प्यार आ रहा है। ये देखिए अनकंडीशनल लव, मतलब ये चाहते हैं कि फिर से आप इनको 10 बातें सुनाएं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई डिवोर्सी पर्सन भी हो सकते हैं। आपकी सेकंड मैरिज होने वाली है एंड आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई थी किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, एंड अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती हो गई। मतलब आप भले ही थोड़े से कड़वे नेचर के हो सकते हैं, थोड़ा सा रूड हो सकते हैं, लेकिन आप सच्चे खरे इंसान हैं। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, आप इनको कभी भी डिच नहीं करेंगे, आप जस्टिस देंगे। आप जैसे क्या बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड, क्योंकि आजकल आपको पता ही है शादियां करना कितना मुश्किल है, क्योंकि ड्रम देख के और पता नहीं क्या क्या चीज़ें देख के सबकी हालत ख़राब रहती है। तो लोगों को लग रहा है कि जैसे कम से कम सच्चा खरा इंसान तो है, चार बातें सुनाता है, लेकिन कम से कम ड्रम में तो पैक करने की नहीं सोच रहा है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई सोच रहा है कि सही इंसान मिल गया है, इसको छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिप्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, जिसमें स्ट्रॉन्ग है एरीज, लियो, सजिटेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1, 3, 11 एंड 4, 4, 5, 18। तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, प्यार बिल्कुल फूट रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार ही प्यार फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर 3 ऑफ वैंड, फ्यूचर बिल्कुल आप ही के साथ चाहते हैं। जैसे मतलब इन्होंने डिसाइड कर लिया है, कसम खा ली है कि भाई मुझे तो यही पर्सन चाहिए। 314 एम्प्रोर की एनर्जी, अब ये आपकी तरफ आ गए हैं, अब ये पावर में आ गए हैं, अब मतलब कॉन्फिडेंट हो गए हैं ना कि अब मुझे चाहिए यही, अब इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो अभी आ गए हैं जैसे बैंड बाजा लेकर के। 311 यस, 14 की एनर्जी, टेम्परेंस। इनके सामने सारा सच आ गया है, इनको पता चल गया है कि आप जो भी हो, नो मैटर वॉट, लेकिन आप टेम्परेंस हो, मतलब कि आप प्योर पवित्र इंसान हो, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हो, आप इस दुनिया से अलग हटके हो। लोग इतनी बटरिंग करते हैं, इतना शो ऑफ करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, आप इन सबसे बिल्कुल अलग हटके हो। तो आपके जैसे इंसान को खो देना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी ना। अनकंडीशनल लव, आपके साथ इनको अनकंडीशनल लव फील हो रहा है, मतलब इनको लग रहा है कि ये ब्लेसिंग है, एंड ब्लेसिंग को ठुकराना तो अपनी किस्मत को खराब करना होता है ना। तो इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि बस अब बिना किसी देरी के पैशन बिल्कुल बढ़ रहा है कि भाई अब ये गलती तो नहीं हो पाएगी। ओके, यस, ये मैंने आपसे क्या कहा था, ब्लेसिंग, एंड ये देखिए ब्लेसिंग का कार्ड आ गया, एस ऑफ पेंटिकल। अब आपके लिए मुझे दिख रहा है 3 की एनर्जी। आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं। 314 एम्प्रर, आपको भी कोई एम्प्रर ही चाहिए। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे वो कौन सा सॉन्ग था वो वाला, मेड इन इंडिया, तो न गोरा हो या काला पर हो सच्चा दिल वाला, वो वाली कंडीशन है आपकी। आप कह रहे हैं कि भाई मुझे भी चाहिए ऐसा इंसान जो मेरे टक्कर का हो। अगर मैं अनकंडीशनल लव करती हूँ तो मुझे भी इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, मुझे भी कोई ऐसा चाहिए जिस पे मुझे भी प्राउड हो। मतलब आपको ये पता है कि आपकी पर्सनालिटी है ऐसी कि आप पर कोई भी प्राउड कर सकता है।
तो जो आपका पार्टनर हो वो भी एम्परर हो, कोई ऐसा डरपोक टाइप का इंसान ना हो, या फिर कोई ऐसा लल्लू पंजू टाइप का इंसान ना हो जो मतलब हल्का फुल्का हो। आपकी पर्सनालिटी मुझे सॉलिड दिख रही है, तो आप चाहते हैं कोई सॉलिड इंसान ही आपकी ज़िंदगी में आए। ओके, ये तो हो गई आपकी शादी की बात। 314, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर वो कैलिबर है, क्योंकि डिवाइन ने भी आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है, कोई ऐसी ब्लेसिंग, कोई ऐसी गुड न्यूज़, कोई कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है जिससे कि आप एम्प्रेस बन जाएंगे या बन गए हैं। एंड यहाँ पे फूल की एनर्जी है। फूल का मतलब क्या होता है कि आप रिस्क टेकर हैं, आप ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, एंड इस वजह से ईश्वर ने आपको दिया है। क्योंकि स्पिरिचुअल होना भी एक हिम्मत की बात होती है। हर इंसान स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। हर इंसान के अंदर इतनी तड़ नहीं होती है कि वो ईश्वर पे सब कुछ छोड़ पाए, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी को रन कर रहा है, उसकी ज़िंदगी का स्टीयरिंग उसके हाथ में है, जबकि रियलिटी ये है कि लाइफ का स्टीयरिंग डिवाइन के हाथ में होता है। तो 3 एंड 314 एम्प्रर एंड एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी आप ही की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। जैसे आप आगे आगे चल रहे हैं तो वो आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये बिल्कुल आपको पाने के लिए आपके जैसे ही हुए जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जो मैं एक कार्ड निकालती हूँ, कौन सा कार्ड था वो, आप ही के रंग में रंग जाना, पता नहीं मुझे दिखेगा कि नहीं, दिख नहीं रहा है अभी। चलिए, जैसे दो ट्री नहीं होते हैं जो बिल्कुल एक कलर में आ जाते हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल आप ही के जैसे हो जाना चाहते हैं, आप ही के अकॉर्डिंग ढल जाना चाहते हैं, इस कदर आपके प्यार में खो जाना चाहते हैं कि कोई ये ना समझ पाए कि आप में और उनमें डिफरेंस क्या है। मतलब बहुत ज़्यादा डीप लव मुझे दिख रहा है। पहले ही कार्ड अनकंडीशनल लव का आ गया है, भर भर के प्यार। ओके, आपकी हेल्थ के लिए क्या है? 4 ऑफ पेंटिकल। इस वक्त मुझे दिख रहा है कि आपके चारों तरफ से पैसा आ रहा है, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। 415 हेरोफेंट, आप कोई स्पिरिचुअल टीचर, गुरु, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी बड़ी इनोसेंट है, एंड जितना ज़्यादा आप इनोसेंट रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होती रहेगी। यस, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है लिटिल बिट कि आप पैसे को लेकर थोड़ा ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं। थोड़ा सा अपनी रेस्ट पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एडिक्शन या ऑब्सेशन आपको सूट नहीं करता है, ठीक है? अगर आप ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि ईश्वर के हाथ में सब कुछ छोड़िए। ओके, लेकिन वही चीज़ है कि हम लोग हैं तो ह्यूमन, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो अगर आप भटक गए हैं तो रास्ते पे आ जाइए, ठीक है? आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट हो गए हैं। एंड जब ये मतलब इनको लग रहा है कि यही आपके एम्परर हैं, आप दोनों के बीच किसी को आने नहीं देंगे। तो अगर यहाँ पे मल्टीपल लोग आपके पास आ रहे हैं, आपके सूटर्स हैं, आपको आपके चाहने वाले, मतलब शादी के प्रपोजल आ रहे हैं, तो आपके पार्टनर सबसे फाइट करने को तैयार हैं। 516 ट्विन फ्लेम, ये बताना चाहते हैं कि मैं हूँ तुम्हारा ट्विन फ्लेम। मतलब मैं किसी को आने ही नहीं दूंगा, मैं सबका पत्ता साफ कर दूंगा, सिर्फ मैं दिखाई पड़ूँ तुमको। मतलब किसी और पे नज़र ही नहीं जाएगी, तो कोई और चॉइस बनेगी ही नहीं। ये ईश्वर से मना रहे हैं कि भाई प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो, क्योंकि इनको पता है कि ये चाहे कितना भी फाइट कर लें, अगर ईश्वर की नज़र टेढ़ी हो गई तब तो कुछ भी हो सकता है। तो ये ईश्वर को साथ साथ में बटरिंग लगाते जा रहे हैं कि भाई ईश्वर भी फेवर में रहें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। 448, हो सकता है कि इन पे शनि चल रहे हैं, या फिर इनके अंदर हिम्मत नहीं है, या फिर ये आपके प्यार में इतना पागल हो चुके हैं, इतने ज़्यादा डीप चले गए हैं कि इनको लग रहा है कि मतलब भले ही ये बात कोई और समझ ना पाए, लेकिन ईश्वर तो सब कुछ जानते हैं ना। तो ये ईश्वर से कह रहे हैं कि प्लीज़ आपको पता है कि ये पॉजेसिवनेस क्यों है, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो ये जो डिपेंडेंसी आ रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं कि ईश्वर तो उनके प्यार को समझें, क्योंकि यहाँ पे प्रीशियस की एनर्जी है कि आप हैं यूनिक, तो आपको चाहते हैं इतना, तो उसमें गलत क्या है? जैसे कोई इंसान ईश्वर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, अपना लॉयर खुद बना है कि अगर मैं उसके लिए इतना पागल हूँ तो उसमें गलत क्या है? क्या आपने उसको ऐसा बनाया नहीं है? उसके अंदर हैं ऐसी चीज़ें जिस वजह से मैं उसे इतना लव करता हूँ। 44819 हर्मिट की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं, जंग चल रही है। एंड 9312,
12 का मतलब हैंग्ड मैन भी 12 का मतलब 3 भी होता है, एम्प्रेस। आप एम्प्रेस हैं, मतलब कि आप डिज़र्व करते हैं इस तरह का लव। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप डिज़र्व भी करते हैं एंड ये तैयार भी हैं तो फिर दिक्कत क्या है। यहाँ पे मून की एनर्जी ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके बिल्कुल रिलैक्स मोड में आराम से आगे बढ़ना चाहते हैं आपके लिए। 18 एंड 11 कितना हुआ? 29 का मतलब 11 मैंने क्या कहा था मैंने क्या कहा था कि आपके पार्टनर बिल्कुल आप ही के फुटप्रिंट पे चल रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वही ये भी कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपको, मुझे फील हो रहा है। जो आप करेंगे वही ये भी करेंगे। आप गुस्सा हो जाएंगे वो भी गुस्सा हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे वो भी खुश हो जाएंगे। जो आप कर रहे हैं वही वो भी कर रहे हैं, या फिर ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो आपको वही करना है जो आप इनसे चाहते हैं, जिससे कि वो आपके लिए वही करें जो आप चाहते हैं। समझ तो गए होंगे। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या चल रहा है मेरे व्यूवर के पार्टनर की लाइफ में। शिज़ोफ्रेनिया, नथिंगनेस, ऐसा दिख रहा है कि ये सारी सिचुएशन आपके पार्टनर की पहले थी। ये पहले हैंग्ड थे, ये पहले कंफ्यूज थे, ब्लैंक थे, लेकिन जब से इन्होंने अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू किया है तब से इनकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं। यस 224 एंड 224 एंड 4 5 9 9 11। यस इनको अपनी ये इंट्यूशन को सुन रहे हैं एंड जब से इन्होंने इंट्यूशन को फॉलो किया है तब से इनको पता चला है कि ये सब चीज़ें भी कितना वर्क करती हैं, ये चीज़ आपकी लाइफ को कितना चेंज कर सकती हैं। तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी 15, फोकस एंड मेडिटेट, योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच यू। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जैसे होता नहीं है कि एंटीना मिलाया जा रहा है या फिर फ्रीक्वेंसी मैच की जा रही हैं। ओके, जैसे आप लोग टेलीपैथिक कनेक्शन में आते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप टेलीपैथिक, आप लोगों की या तो बातचीत हो रही हो सकती है या फिर हो सकती है, इसको ट्राई करके देखिए। जय माता दी।